हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने अपने धमाकेदार 5G स्मार्टफोन, तीन स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च कर दिए। Realme X7, Realme X7 Pro और Realme V3। जो V3 है भाई चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, पावरफुल 5G स्मार्टफोन, बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करा गया है। तो क्या इसके स्पेक्स, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, ये आज की हमारी दूसरी वीडियो। सुबह में कुछ ही घंटों पहले मैंने एक वीडियो डाला था Realme 7 Pro ब्लाइंड ऑर्डर में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, Samsung Galaxy M51 की ऑफिशियली इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना, काफी अच्छी तरीके से वहां पर एक्सप्लेन हमने करी है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X7 Pro से मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करे, क्योंकि अगर हम सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर चलो स्पेक्स बता दो, प्राइस पॉइंट बाद में रिवील करेंगे। तो बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में और बैक में आपको एक्चुअल ग्लास मिल जाता है। काफी नए टाइप का आपको यहाँ पर Realme का डिजाइन देखने को मिलता है, बड़े बड़े नाम भी लिखा हुआ है, डे टू लिव वगैरह। तो डिजाइन वगैरह पर्सनली मुझे काफी जबरदस्त लगा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, ये फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक सिंगल पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% से भी ऊपर है और 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जो मैं प्राइस पॉइंट बताऊंगा उस पे काफी जबरदस्त चीज है, जो कि एक थम्स अप तो Realme के लिए बनता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो X7 Pro है, ये आपको दो ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम, 256GB स्टोरेज। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर आपको Dimensity का 1000+ का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब इसे आप स्नैपड्रैगन से कंपेयर करोगे तो 855+ और 865 के बीच में यहाँ पर आपको जो है Antutu स्कोर्स काफी जबरदस्त देखने को मिलते हैं। काफी पावरफुल MediaTek की तरफ से फ्लैगशिप चिपसेट का इस्तेमाल करा गया है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686 का है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। Realme का यूआई जो है उसमें आपको यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर भी है। एज वेल एज अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। कमाल के स्पेक्स है। साथ ही में चलो अब मैं X7 की बात करें तो उसका बोल सकते हो थोड़ा छोटा भाई है, कुछ माइनर चेंजेस यहाँ पर करे गए, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। तो X7 में अगर आप देखोगे डिजाइन वगैरह पूरा का पूरा डिट्टो सिमिलर देखने को मिलता है। डिस्प्ले सेम 6.5 इंच का सिंगल पंच होल है, लेकिन वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। यहाँ पर आपको एमोलेड मिलता है लेकिन 60 हर्ट्ज का है, तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। साथ ही में यहाँ पर जो है रैम एंड रोम की बात करें तो 6128 से ये स्टार्ट होता है, वो आपका 8128 से स्टार्ट हो रहा था। एज वेल एज परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको Dimensity का 800U का चिपसेट मिल जाता है, जो कि अगेन काफी पावरफुल चिपसेट है। 5G है, डुअल 5G को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। कैमरास वगैरह का आपको सारी चीजें सेम मिल जाती है, यूआई वगैरह सेम है, सेंसर्स वगैरह सेम है। बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको 4300 mAh की मिलती है, टाइप सी पोर्ट है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि ये फोन में भी आपको 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं Realme V3 के बारे में। तो V3 की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है, प्राइस पॉइंट बाद में बताऊंगा। फर्स्ट लुक अगर आप देखोगे तो Realme C12 C15 का आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है, दिखने में काफी सिमिलर है, ठीक ठाक देखने को मिलता है। डिस्प्ले 6.5 इंच का आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला देखने को मिल जाता है। एज वेल एज सबसे जो दमदार जो इसका चीज है स्मार्टफोन की, पर इसका प्रोसेसर, यहाँ पर आपको Dimensity, MediaTek का Dimensity 720 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 3 लाख से भी ज्यादा का आपको Antutu स्कोर देता है। और 5G चिपसेट है, डुअल 5G को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। कैमरास अगेन वही 13+2+
प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलती है, बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो चलिए अब तीनों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट में आपको फटाफट से बता देता हूं। जो यहाँ पर आपका Realme X7 Pro है उसका 8128 वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है 2199 युआन, इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करूं तो 23,500 रुपए में आपको मिलता है। साथ ही में X7 की अगर हम बात करें 6128 वाला वेरिएंट जो है वो अराउंड आपको 1799 युआन का, इंडियन प्राइसिंग में 19,000 रुपए होता है। जबकि Realme V3 की अगर हम बात करें डायमंड सिटी 720 5G चिपसेट के साथ में सिर्फ लॉन्च हुआ है 999 युआन, 999 युआन का मतलब लॉन्च हुआ है, इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करते हो तो 10,600 रुपए के आसपास बैठता है। तो ये प्राइस पॉइंट में मतलब Realme ने धमाल कर दिया है। या 23,500 रुपए में आपको एक 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डायमंड सिटी 1000 प्लस का चिपसेट और मतलब 65 वॉट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, मतलब डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है आपका K30 अल्ट्रा के साथ में, मतलब बहुत ही तगड़ी टक्कर यहां पर होने वाली है। साथ में X7 भी अगर आप देखोगे 19,000 रुपए में ये डायमंड सिटी 800U का चिपसेट, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ये आपका Realme का जो 7 Pro इंडिया में आने वाला है, चिपसेट चेंज करके बाकी की सारी चीजें जो आपको सिमिलर देखने को मिलती है। साथ ही में जो V3 है पर्सनली यार ये मतलब इसने मुझे इंप्रेस कर दिया है 10,600 रुपए में। और एक कमाल की चीज एक और एक आपको बताना भूल गया, इंडिया में C12 C15 आप देखते हो कितने से स्टार्ट होता है, 332 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो आपका 10,600 रुपए का जो Realme V3 है ना 5G वाला डायमंड सिटी 720 के साथ में 664 से यहाँ पर स्टार्ट होता है, मतलब 664 डायमंड सिटी 720 जो है आपको 10,600 रुपए में देखने को मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा का Antutu स्कोर है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर प्राइस पॉइंट इसकी रखी गई है। तो Realme ने चाइना में तो यहाँ पर धमाल कर दिया, तीनों स्मार्टफोन जो है एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आई होप सो Realme से रिक्वेस्ट है कि ये सारे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करो सेम चिपसेट के साथ में। डायमंड सिटी की जो चिपसेट है ना 800 700 सीरीज या 1000 वाली अब जबरदस्त है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि स्नैपड्रैगन है या ये है वो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर Realme इंडिया से रिक्वेस्ट करता भाई ये तीनों स्मार्टफोन को सही प्राइस पॉइंट पे जो है इंडिया में लॉन्च करो, डेफिनेटली कंपटीशन ही नहीं बचेगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। अब देखते हैं Realme इंडिया वाले क्या यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट के साथ में जो मैंने पूरे स्पेक्स वगैरह बताए हो वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं लगा? क्या आपको ऐसे स्मार्टफोन इंडिया में चाहिए नहीं चाहिए? जो भी आपके यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।